हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इन लोगों को मैं खाना परोस रही थी, तो ये पापा जी तो खा चुके हैं और वो चले भी गए हैं भैंसों को लेकर खेत में। और ये हैं तो अब ये भी खा चुके हैं और अब खा रही हैं मम्मी खाना। और मुझे अभी भूख नहीं है, इस वजह से मैं अभी खा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं दलिया खा लिया था थोड़ा सा। और अब मैं जा रही हूँ खेत में, जहाँ पर बाजरा की फसल वगैरह है, वहाँ जा रही हूँ। और थोड़ी सी जगह में सब्जियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं और बाकी के में पूरे में बाजरा हो रहा है। और यहाँ से बाजरा की फसल शुरू है, पूरे में बाजरा ही बाजरा है। और इस साइड जो सब्जियों की बेल लगी थी, लौकी तोरई वगैरह, तो वो गर्मियों की सब्जियां थी, तो गर्मियों में काफ़ी सब्जियां तोड़ी गई इससे। लेकिन अब जो बारिश के मौसम आ गया है, तो इसमें ना ये बेल अपने आप सड़ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इनके जो फल लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, वो अपने आप सड़ कर नीचे गिर जाती हैं। और क्योंकि ये बारिश की नहीं है, तो ये बारिश नहीं सहन कर पा रही हैं, गर्मियों की हैं। और अब जो बारिश में बेल तैयार की गई हैं, लगाकर बीज डाले हैं, वो जाकर सर्दियों में सब्जियां तैयार हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं बाजरा के खेत में आई हुई थी और ये देखिएगा खेत कितना हरा भरा लग रहा है और इतने बड़े बड़े ये पौधे हो गए हैं बाजरे के। और यहाँ हवा भी अच्छी चल रही है, तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रही है यहीं पे खड़ी रहूँ। टपरिया डाल दें यहीं पे। टपरिया? टप्पर। अच्छा, टप्पर। झोंपड़ी बोलते हैं। हाँ, झोंपड़ी छप्पर। छप्पर झोंपड़ी। हाँ। पापा से बोलते हैं डलवा दें यहीं पे। डलवा लो, फिर यहीं पे बढ़िया बैठा करेंगे। लाइट आया ना, यहाँ तो हवा भी चलती रहती। यहाँ लाइट का दिक्कत है, खेतों में लाइट की क्या दिक्कत है? ओरिजिनल हवा चल रही है ना। ये पेड़ देखिए, पेड़ों की हवा। ये देखो, ये बेर का पेड़ है, बेर का पेड़ है ये वाला। इसमें लगते भी हैं बेर, पर अब ये मौसम थोड़ी है ना। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं रस्सी भैंस के लिए। जो सीमेंट की बोरी खाली हो जाती हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, धुल लिया है। उसके बाद में जो उनके रेसे निकलते हैं, वो सारे निकाल लिए हैं बोरी के और इकट्ठे करके रख लिए हैं। और मैं मतलब सुलझाती जा रही हूँ जो उलझे हुए हैं। और मैं भी सोच रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे बन नहीं रहा है। और मम्मी तो बहुत जल्दी बना लेती हैं। उन्होंने काफ़ी सारी रस्सियाँ बनाई थी, पहले भी बनाई थी, जिससे चारपाई बनवाई थी हम लोगों ने। और जो मम्मी ने अभी रस्सी बनाकर तैयार की है, वो ये सांकर यानी कि जंजीर में बांध दिया है, क्योंकि ये जंजीर भैंस को छोटी पड़ती थी बांधने में। इस वजह से ये रस्सी जो तैयार की है, इसमें बांध दी है। और ये हमारे घर में ये नया मेंबर आया हुआ है, और ये 4 दिन पहले ही घर में आ गया था नया मेंबर। और ये जो छोटी वाली भैंस थी, उसकी पड़िया है, यानी कि उसकी बच्ची है, और 4 दिन पहले हुई थी ये। और यहाँ पर जो पापा जी मॉर्निंग में घास लेकर आए थे, वो मम्मी ने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि ये गट्ठर बंधा हुआ रखा था, तो इसमें हवा नहीं लग पा रही थी, तो एकदम वैसी हो जाती है। इस वजह से इसे खोल कर रख रही हैं, ताकि इसमें हवा लग जाए घास में। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और बस यही शाम का सब काम चल रहा है, भैंस वगैरह का, घास पानी का। और अब ये ले जा रहे हैं घास, इसमें से आधी निकाल ली है, बाकी की छोड़ दी है, तो वो सुबह खा लेगी। और अभी शाम के लिए ले जा रहे हैं, तो ये कटिया मशीन से कटेगी पहले, फिर उसके बाद में इसको भूसा में मिलाया जाएगा, फिर खाएगी भैंस। तो यहाँ पर मम्मी जी घास लगाती जा रही हैं और ये काट रहे हैं। और ये और मम्मी जी तो डेली ही काटती हैं, पर आज मैं भी काटूँगी। और
अब मैं घास काटने के लिए मशीन में आ गई हूँ और ये सलाह मुझे मम्मी जी ने ही दी थी कि ये तुम घास काटोगी मशीन से, इससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी होती रहेगी और जो डिलीवरी टाइम काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज घास काट ही लेते हैं, नहीं तो वैसे तो मम्मी और ये काटते हैं साथ में। तो बस यहाँ पर मेरी घास काट रही है। और यहाँ पर ये समेट रहे हैं जो काटी थी मैंने घास वो, क्योंकि इसमें थोड़ा वजन है तो ये मना कर रहे हैं कि तुम मत उठा कर ले जाओ, मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि भैंसों का टाइम भी हो रहा है तो उनके खाने की तैयारी हो गई है। हमें कौन भेजे? जी हमारी बहन ने भेजी। गीता मौसी ने? हाँ हाँ हमारी बहन ने भेजी। मौसी तो बड़ी डिजाइन बना लेती है। तो देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए, एक जी दो जो बनाएंगे। दोनों सुंदर है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है रेडीमेड होए और लग भी नहीं रहा कि वे साड़ी के हैं, ऊन जैसे लग रहे हैं। ऊन जैसे बहुत सफाई तो बनाते हो डिजाइन कैसी जा रही है देख ली तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और घर में अब सबको पास्ता खाने का मन है तो यहाँ पर मैं पास्ता की तैयारी कर रही हूँ। पास्ता उबलने के लिए रख दिया है और ये प्याज वगैरह मिर्च ये सब काट रही हूँ। और अभी जो मम्मी पैरदान दिखा रही थी वो मौसी जी ने बनाकर भेजे हैं, जो मौसी एमपी में रहती हैं उन्होंने। मम्मी आएगी क्या कर रही? और यहाँ पर दोनों भैंस आ चुकी हैं घर, इसीलिए तो पड़िया चिल्ला रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ आ गई है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है क्योंकि उसके दूध पीने का टाइम भी हो गया है, उसको मिले काफ़ी देर हो गई है अपनी माँ से। और यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही हैं सानी की, क्योंकि जब भैंस सानी खा लेंगी उसके बाद में फिर भैंस का दूध निकाला जाएगा, तो पहले सानी खिला दी जाए उनको। और यहाँ पर भैंस का जो बाँट बनना था वो पककर तैयार हो चुका है। तो पहले मैं उतार रही थी इसको चूल्हे में से, लेकिन मम्मी जी मना कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उचट रहा था तो हाथ में पड़ जाता तो उतनी टाइम हाथ जल रहा था, इस वजह से फिर मम्मी ने उतारा है। और यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास्ता भी उबल चुके हैं और प्याज और ये टमाटर वगैरह तो मैं पहले ही काट चुकी थी। तो यहाँ पर पास्ता उबलने के बाद में मैं उसको जो चलनी है उसमें निकाल कर रख रही हूँ। और किचन में बहुत ज़्यादा अंधेरा सा रहता है और लाइट भी नहीं आ रही है, इस वजह से मैं सारे मसाले के डिब्बे वगैरह ले जा रही हूँ चूल्हे में। और चूल्हे में इसलिए बनाती हूँ यहाँ सुविधा भी है, दूसरा रोशनी हवा भी है तो गर्मी भी नहीं इतनी ज़्यादा लगती, इस वजह से यहीं बना रही हूँ। और पास्ता उबल ही चुके थे तो अब उनको फ्राई और कर देती हूँ। और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं भैंस के पास में, क्योंकि पापा दूध निकाल रहे थे तो ये थोड़ा परेशान कर रही थी, उसके ऊपर मक्खी बैठ रही थी तो साथ में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि मक्खी बैठती हैं बहुत ज़्यादा तो ये पैर मार देगी तो दूध वगैरह फैल जाएगा, इस वजह से तो उसको मतलब हवा करनी पड़ती है ताकि ये मक्खी उड़ जाए।
और यहाँ पर मैं सबके लिए पास्ता परोस रही हूँ और साथ ही साथ मैंने आलू वगैरह भी काट कर रख लिए हैं, तो सब्जी भी बन जाएगी क्योंकि चूल्हा जल ही रहा है, फिर बुझ जाएगा, फिर दोबारा जलाना पड़ेगा। ये पास्ता कैसे बनेगा? बढ़िया। ला। और पास्ता वगैरह तो सब लोग खा चुके हैं। उसके बाद में फिर मैंने जलते चूल्हे ही उसमें भगोनी चढ़ाकर सब्जी छौंक दिया और आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और फिर चूल्हा बुझ जाता, दोबारा जलाते तो प्रॉब्लम आती। और उसके बाद में जब सब्जी पक जाएगी तो फिर रोटियां बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।